ईरान ने साफ जवाब दे दिया है। ट्रंप ने एक बड़े हमले का ऐलान कर दिया है। किसी भी जहाज को नुकसान पहुंचा तो इसकी माली हर्जाना ईरान की जानिब से अदा किया जाएगा। गजा भी एक मैदान जंग है जिसको दुनिया भूल रही है। आबनाए हुर्मुज़ पर अमली कंट्रोल किसके पास होगा? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सोफिया सिद्दीकी और आप देख रहे हैं तवारे पाकिस्तान। ईरान की जानिब से नए दावे सामने आना शुरू हो गए हैं, वहीं अमेरिका भी कुछ नए प्रोपेगेंडे और नए दावे करते हुए नज़र आ रहा है। अमेरिका की जानिब से नई नई डिमांड्स रखी जा रही हैं और इन तमाम सिचुएशन में इराक़ जिसको कुछ पैगामात देकर भेजे गए थे अमेरिका की जानिब से, उन तमाम पैगामात को ईरान ने रिजेक्ट कर दिया है। ट्रंप ने एक बड़े हमले का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान की सफारतकारी एक दफ़ा फिर तेज़ हो गई है। अब्बास इराक़ची से मुलाकात हुई है पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की। आलमी तेल पर और तेल की कीमतों पर दबाव एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो गया है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन आज की रिपोर्ट का हिस्सा है। इसके अलावा भी 10 ऐसी ख़बरें हैं जो हम आप तक लेकर आए हैं। सो आप तवारे पाकिस्तान के साथ जुड़े रहिए ताकि आप भी समझ सकें कि ख़ित्ते में क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सोफिया सिद्दीकी और आप देख रहे हैं तवारे पाकिस्तान। तो सबसे पहले अगर आपने अभी तक तवारे पाकिस्तान का ये चैनल अपडेट नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनके साथ आप ऐसी ही मालूमात को शेयर करना चाहते हैं। आज के दिन तक की जो सबसे बड़ी खबर है जो गुज़िश्ता 24 घंटों में डेवलप हुई है, गुज़िश्ता रोज़ हमने आपको बताया था कि इराक़ के जो वज़ीर आज़म है वो पहुँचे हैं ईरान अहम मुलाकातों में, लेकिन इसमें एक कड़ी जुड़ी थी और वो कड़ी ये थी कि इससे पहले वो अमेरिका गए थे, वाशिंगटन डीसी से होकर आए थे। यकीनन कुछ पैगामात थे जो लेकर आए थे और उन्होंने वो तमाम पैगामात ईरान आने के बाद ईरान की लीडरशिप को दिए हैं। ईरान ने साफ जवाब दे दिया है और ईरान ने कहा है कि वो आबनाए हुर्मुज़ के कंट्रोल पर किसी भी किस्म का समझौता नहीं करेगा। सिर्फ यही नहीं, ईरान ने एक दफ़ा फिर से अपना मौक़िफ़ क्लियर किया है और कहा है कि अगर कोई भी मुल्क ईरान की सालमियत, ख़ुद मुख्तारी और इन तमाम चीज़ों को चैलेंज करेगा जो उनकी इंटीग्रेशन और उनकी सॉवरेंटी के साथ जुड़ी हुई है, तो वो कभी भी इनके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। इन्हीं बातों के साथ साथ ईरान ने मुख्तलिफ़ ममालिक में अपने शहरियों को कहा है कि वो ऐसी जगहों से 500 मीटर दूर रहें जहां पर अमरीकी अड्डे या अमरीकी लोग तैनात हैं। इसका मतलब ये है कि ये वार्निंग एक इंदिया है। आगे चल के आने वाले दिनों में ईरान की जानिब से अमेरिका के मुख्तलिफ अमलाक और उनके तैनात अफवाज को निशाना बनाने के हवाले से पासदारान इनकलाब का कहना है कि अमेरिका ने जंग मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है, दोबारा से कार्रवाइयों का आगाज़ किया है जिनसे शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और रिहायशी घरों और लोगों को नुकसान पहुंच रहा है। इन तमाम वाक़यात में आम शहरियों की हलाकत हो रही है। ईरान के दावे के मुताबिक मुतअद्दिद अमरीकी अहलकार अपने रवायती फ़ौजी अड्डों से निकलकर शहरी इलाकों में वाक़या इमारतों में मुंतकिल हो चुके हैं, इसीलिए ये इंतबाह जारी किया गया है। बहरीन गुज़िश्ता 24 घंटों में दोबारा से ईरानी हमलों की जद में रहा है। बहरीन पर अमेज़न का जो डाटा सेंटर है उसके ऊपर हमले का दावा किया गया है। ईरान की पासदारान इनकलाब ने ये कहा है, उसने बहरीन में मौजूद अमेरिका की कंपनी जो कि अमेज़न है उसके इंटेलिजेंस दफ्तर को, डाटा सेंटर को निशाना बनाया है। पासदारान इनकलाब के मुताबिक ये मरकज़ी तौर पर फ़ौज को मालूमात फ़राहम करने में अहम किरदार अदा कर रहा था। याद रहे कि ईरान ने इससे पहले भी इस मरकज़ पर हमला करने का दावा किया था, ताहम मुख्तलिफ़ जो आज़ाद ज़राए हैं या डिफरेंट सोर्सेज़ हैं उनसे इस खबर की तस्दीक सामने नहीं आई थी। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान भी एक अहम मुलाकात हुई है। ये अहम मुलाकात दूसरी शंघाई ताउन तंजीम यानी कि SCO तंजीम के वज़राए कॉन्फ्रेंस की इजलास के मौके पर हुई है। पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार थे जो कि इस मीटिंग को पाकिस्तान से अटेंड कर रहे थे। वहीं
ईरानी वज़ीर ख़ारजा भी मौजूद थे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो ताल्लुकात है उस पर इत्मीनान का इजहार किया गया है। दोनों ममालिक ने इलाकाई ताउन को बढ़ाने पर तफसील से तबादला ख्याल किया है। इसहाक डार ने कहा है कि तहम्मुल से कशीदगी में कमी होगी और ख़ित्ते में रवाबित को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि मिलकर काम किया जाए। जून 2026 में इस्लामाबाद में तय पाने वाली मफाहमती याददाश्त पर पेशरफ्त का इजहार भी किया गया है। इसहाक डार ने कहा है कि जो जेनेवा में इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त के ऊपर दस्तखत किए गए थे, इसको दोबारा से रीन्यू करने की ज़रूरत है, इसके ऊपर नेगोशिएशन की ज़रूरत है ताकि जंग को अमन में तब्दील किया जा सके। अब्बास इराक़ची ने पाकिस्तान के सफारती किरदार को सराहा है। माहीगीरों को महफूज बनाने के हवाले से और उनकी वापसी पे पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। इसके अलावा अब्बास इराक़ची ने अमरीका को के ऊपर सख्त तनकीद की है। अमरीका को शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि ईरान इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के चंद हफ्तों बाद ही अमेरिका ने ईरान के बुनियादी ढांचों पर हमले करके ये जाहिर कर दिया है कि वो अपने वादों पर कायम नहीं रह सकता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया है, इनफैक्ट हकीकत है, उन्होंने कहा है कि अमेरिका की बहरी कार्रवाइयों से आबनाए हुर्मुज़ में बढ़ती हुई जो मुदाखलत है उसमें ख़तरात में इजाफ़ा हो रहा है। उनका कहना है कि ईरान अपने जायज़ दफ़ा का हक़ रखता है। इसके अलावा ईरान ने वाज़ेह किया है कि जाहरियत में मुलव्वस फ़रीक़ को कानून के दायरे में लाया जाएगा और कानून के मुताबिक उनका एहतसाब किया जाएगा। यहाँ आपको ये बता दें कि आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की जो आमदो रफ्त है वो तकरीबन रुक चुकी है। खबर रसा एजेंसी राइटर्स के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 23 जुलाई को सिर्फ एक ऑयल टैंकर आबी गुज़रगाह से कामयाबी से गुजरा है। समुद्री ख़तरात और आलमी मंडियों में ख़ाम तेल की जो कीमतें हैं वो एक दफ़ा फिर आसमान को छूने लगी हैं और वो $100 फ़ी बैरल को क्रॉस कर चुकी हैं। आलमी सतह पर इन तमाम चीज़ों के ऊपर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। वहीं बात करते हैं बाबुल मंदब के हवाले से भी। बाबुल मंदब में यमनी हौसियों ने उस इलाके का कंट्रोल संभाला हुआ है और बहरी नाकाबंदी, लेकिन उसके बावजूद बाबुल मंदब से सऊदी तेल लेकर जाने वाले 2 बहरी जहाज़ कामयाबी से गुजरे हैं। इसके अलावा ईरान में बहरी हेडक्वार्टर्स पर अमरीकी हमले का दावा सामने आ रहा है। ईरान के सुबह ज्ञान के हुक्काम का कहना है कि ज़ीबा किनार पे पासदारान इनकलाब की बहरिया के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया है। ईरानी हुक्काम के मुताबिक बाज़ फ़ौजी आलात को नुकसान पहुंचा है, ताहम इब्तदाई इतलात के मुताबिक किसी भी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ है। बहरीन और उर्दन में अमरीकी अड्डों के ऊपर ईरान ने हमला किया है। ईरानी फ़ौज का ऑपरेशन थंडर 24वें दिन मुकम्मल कर चुका है। बहरीन और उर्दन पर जो अमरीकी तनसीबात हैं उनके ऊपर हमलों का सिलसिला जारी है। ईरान के मुताबिक बहरीन में शेख ईसा एयरबेस के ईंधन के ज़खायर, गोदाम और अमरीकी फ़ौजियों की रिहाइश गाह को निशाना बनाया गया है, जबकि उर्दन के अल रज़ाक अड्डे पर जो तैयारे हैंगर हुए थे उस जगह पर भी हमला किया गया है। अब बात करते हैं कुछ सदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि आइंदा अगर किसी भी जहाज़ को नुकसान पहुंचा तो इसकी माली हर्जाना ईरान की जानिब से अदा किया जाएगा। तो इसके माली हर्जाने को अमेरिका के पास मौजूद ईरान के जो असासे हैं उनमें से चार्ज किया जाएगा और ट्रंप के मुताबिक ये फैसला फौरी तौर पर नाफिजुल अमल है। आइंदा इसका इतलाक बरकरार रहेगा। सवाल ये है कि अमेरिका ईरान के मुंजमद असासों को कब रिलीज़ करेगा। यहाँ इस खबर के आ जाने के बाद एक और कंट्रोवर्सी डेवलप हो रही है। वो कंट्रोवर्सी ये है कि यकीनन अमेरिका ईरान के मुंजमद असासे वापस नहीं करना चाहता है, जिसकी वजह से वो नए हिला और हुज्जत या बयानियाँ सामने रखता है। अभी सेंटकॉम की कुछ दावों की बात करते हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ये कह रही है कि उसने ईरान और
मुतअद्दिद जो फ़ौजी अहदाफ हैं उनको निशाना बनवाया है, जिसमें सेंट्रल कमांड के ड्रोन्स टेक्नोलॉजी को, तनसीबात को, मवासलाती सिस्टम को, साहिली इलाकों की निगरानी करने वाले निज़ाम को और बहरी सलाहियतों को मुतासर किया गया है। अगेन ईरान की जानिब से इन तमाम हमलों की तस्दीक नहीं की गई है। ये हमले किन इलाकों में किए गए हैं, अगर आप ये समझना चाहते हैं तो इन इलाकों में शामिल है बंदर अब्बास, अहवाज़, इसके अलावा जासिक, कुसम जज़ीरे का हम मुसलसल आपको बताते रहे। कशम जज़ीरा इस वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट है। खुरमाबाद और मशरक़ी तेहरान के जो इलाके हैं वहाँ पर हमले किए जा रहे हैं। धमाकों और फ़ज़ाई कार्रवाइयों का जो सिलसिला है वो अमेरिका की जानिब से अब आज जिस वक्त आप वीडियो देख रहे हैं 15वें दिन में दाखिल हो जाएगा। अब थोड़ी सी बात करते हैं गज़ा के हवाले से। गज़ा भी एक मैदान जंग है जिसको दुनिया भूल रही है। उधर गज़ा में मकबूजा किनारे पर जो इसराइली कार्रवाइयाँ हैं उनका एक दफ़ा फिर से आगाज़ कर दिया गया है। गज़ा सिटी के पनाह गुज़ीन कैंपों पर हमले किए गए हैं। इन हमलों के नतीजे में 4 अफराद की शहादतों की और कुछ इतलात के मुताबिक 6 अफराद की शहादतों की इतलात मौजूद हैं, जबकि नाब्लस का जो इलाका है वहाँ से भी फ़लस्तीनियों के ऊपर फायरिंग की इतलात वसूल हो रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस कह रहे हैं कि इज़राइली हमलों की मज़म्मत भी की है उन्होंने, और कहा है कि गज़ा के शहरी मुसलसल इस जंग की भारी कीमत अदा कर रहे हैं। अब कुछ बात करते हैं इस तनाज़े की का जो इब्तिदा है वो जोहरी प्रोग्राम के ख़ात्मे से हुआ था और इन सलाहियतों को ख़त्म करने के हवाले से हुआ था। लेकिन अब ये सिर्फ जोहरी प्रोग्राम तक नहीं रहा है बल्कि इसका महवर मुसलसल बढ़ रहा है। असल सवाल ये नहीं है कि ये सब कुछ हो क्यों रहा है, सवाल ये है कि ईरान की फ़ौजी ताकत जिसको अमेरिका बार बार ख़त्म करने का दावा कर रहा है वो इसको ख़त्म क्यों नहीं कर पा रहा। आबनाए हुर्मुज़ पर अमली कंट्रोल किसके पास होगा, ये एक अहम सवाल है जो यकीनन लोगों के समझने के लिए एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। और क्योंकि ये ज़मीन ईरान की है, ये समंदरी पानी ईरान का है, तो यकीनन इस पर कंट्रोल भी ईरान का होना चाहिए। ईरान ने एक दफ़ा फिर से साबित कर दिया है कि वो रेज़िलिएंट है, वो कायम है और उसकी अफ़वाज अब भी मौजूद हैं। लेकिन अमेरिका इन तमाम चीज़ों को मानने के लिए उस तरह से तैयार नहीं नज़र आ रहा। अगर मुस्तक़बिल में भी आबनाए हुर्मुज़ से गुज़रने वाले जहाज़ों के ऊपर इसी तरह से शराइत और क़वानीन नाफिज़ किए जाते रहें तो यकीनन आलमी मार्केटों में तेल की कीमतों, तवानाई की कीमतों में शदीद इजाफ़ा होगा, जिसकी वजह से महंगाई का एक बड़ा तूफ़ान आ सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका और इसके इत्तेहादी इस राहगुज़र को बैनुल अक़वामी आबी गुज़रगाह बरकरार रखने के लिए मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ़ ऑपरेशंस कर रहे हैं। इस वक्त ये तमाम सूरत हाल यही साबित कर रही है कि ये जंग सिर्फ़ एक महाज नहीं है बल्कि आलमी तवानाई, सफारतकारी और बैनुल अक़वामी क़वानीन के लिए मैदान जंग बन चुका है। अब आपसे मेरा ये सवाल है, आपका क्या ख़्याल है, आबनाए हुर्मुज़ को आज़ाद रहना चाहिए या इसे किसी भी गैर मुल्की तसल्लुत में रहते हुए आज़ादी का एक पैगाम देना चाहिए? अगर आपने अभी तक तवारे पाकिस्तान को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस सवाल का जवाब देना मत भूलिएगा।